इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है 6000 पोस्ट पे। भिलाई से ओनली मैं एक सिंगल पर्सन, ये भाई लोग, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सी युवाओं को अपनी एज की सीमा जो है वो क्रॉस हो जाने के बाद नए सिरे से कोई आवेदन करने में असमर्थ हो जाता है। कि इस भर्ती में महिलाओं को 10 साल की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई। 17-18 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में एक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग विषय है भर्ती प्रक्रिया। ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया के नाम पर कई सारे जगह धरना दिए जा रहे हैं, कई जगह आंदोलन हो रही है कि उस भर्ती प्रक्रिया में घोटाले हुए हैं। तो कुछ का कहना है कि रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, रिजल्ट जारी किया जाए। अलग अलग मामलों को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर इसी बीच एक और मामला निकल कर सामने आता है आरक्षक भर्ती प्रक्रिया का, क्योंकि अक्टूबर माह में एक भर्ती निकाली जाती है 6000 रिक्त पदों के लिए, और उसके बाद क्योंकि विगत 5 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया नहीं निकलने पर जो लगातार साल दर साल तैयारियां करते हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में चूक जा रहे हैं। क्योंकि 5 साल से तैयारी कर रहे थे, उससे पहले से भी तैयारी कर रहे थे, मगर 5 साल प्रक्रिया भर्ती नहीं होने के कारण वो लोग की आयु बढ़ गई, आयु सीमा बढ़ाई नहीं जा रही है सरकार के द्वारा। इस मामले को लेकर कुछ अभ्यर्थी हैं जो लगातार हर नेता के घर के बंगले के चक्कर काट रहे हैं। कुछ दिनों पहले कल ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की, आज लोकसभा सांसद ये विजय बघेल से मुलाकात करने आए हुए थे। क्या कुछ पूरा मामला है भर्ती प्रक्रिया का और आप लोग की मांगे क्या है? मामला ये है कि विगत 5 से 6 सालों में छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की किसी भी प्रकार की भर्ती राज्य शासन के द्वारा नहीं करवाई गई है। विगत चुनावी वर्ष होने के कारण लास्ट अक्टूबर महीने में ही इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है 6000 पोस्ट पे, परंतु इसमें किसी भी युवाओं को जिनकी उम्र की आयु सीमा समाप्त हो चुकी है उनको किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नहीं प्रदान किया जा रहा है। इसके एवज में हम कल रायपुर जा कर के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी से भी मुलाकात करके उनको ये ज्ञापन सौंपा गया है कि इसमें जो भी अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम 5 से 6 वर्ष का आयु सीमा में छूट प्रदान करने का कष्ट करे करके ऐसा उनको बताया गया है, समझाया गया है। और एमपी में भी, मध्य प्रदेश में भी कोविड के कारण हर कैंडिडेट को वहाँ पे 3 से 4 साल का छूट प्रदान किया गया। कोविड में भर्ती नहीं हो पाई थी इसलिए। जी। लगातार आप लोग कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने लंबे समय से? हम लोग विगत 2016-17 से कंटिन्यू हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जयंती स्टेडियम में ही। ऐसे कितने अभ्यर्थी होंगे एज रिलैक्सेशन में जिनको लाभ होने वाला है? और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो जगह जगह लोग जा रहे होंगे अपने स्तर पर प्रयास करने के लिए। बिल्कुल जा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग कल रायपुर भी गए थे तो वहाँ पे भी करीब 20 से 25 लोग आए थे। भिलाई से ओनली मैं एक सिंगल पर्सन, ये भाई लोग। मतलब किसी भी जिले में जाकर अगर आप किसी से मिलना चाहे तो वहाँ के अभ्यर्थी भी जुड़ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, 6 सालों से भर्ती प्रक्रिया नहीं आई और नहीं आने के कारण एज बढ़ गई, उम्र बढ़ गया, तो प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर सरकार इसमें एक्शन नहीं लेती है तो क्या होगा? इससे यही है, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी, और जो आने वाली पीढ़ी है उन लोगों के लिए भी मतलब हो गया नहीं होगा करके मतलब चूक हो गया वहाँ, मतलब थोड़ा डरेंगे। है वो बहुत धीमा प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी युवाओं को अपनी एज की सीमा जो है वो क्रॉस हो जाने के बाद नए सिरे से कोई आवेदन करने में असमर्थ हो जाता है। और एक प्लस पॉइंट ये है इसमें कि इस भर्ती में महिलाओं को 10 साल की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। तो अगर महिलाओं को मिल रही है तो युवाओं का शासन से कुछ दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। जी। उनको कम से कम 5 साल की छूट प्रदान करनी चाहिए शासन को। 5 साल दे दे। अगर महिलाओं का 10 साल है तो पुरुषों को भी कम से कम 5 साल की छूट प्रदान जितने समय से भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई उतना तो छूट दे दिया जाता है कि जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2017-18 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है। अगर 2017-18 को लें तो आपका ये 2023 मिला करके 5 से 6 साल होने वाला है। जी।
तो और क्या, अगर सरकार ऐसा कर देती है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, मगर अगर नहीं करती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? क्योंकि जगह जगह आप लोग जा रहे हैं, मिल आगे रहे यही हैं। करेंगे कि अभी तो हम सीएम साहब से भी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि उनका दौरा चल रहा है कहीं ना कहीं, और डिप्टी सीएम जो अरुण साहु जी हैं उनका भी दौरा अपने क्षेत्र में लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई है। प्लस जो चीफ सेक्रेटरी हैं शासन की तरफ से, जो भी चीफ सेक्रेटरी हैं या डीजीपी जो बनने हैं या बन गए हैं, उनके पास भी ये हम मांग रखेंगे। तो लगातार भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इनका कहना है कि 2017-18 के बाद किसी भी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया नहीं लाई गई है कांस्टेबल को लेकर, और अचानक से 6 साल बाद 6000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आती है। इसमें जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, कई सालों से भर्ती की तैयारियां कर रहे थे, उनकी आयु क्रॉस हो चुकी है, वो आयु सीमा से बाहर हो चुके हैं। मतलब उनका मेहनत करना, उनका प्रैक्टिस करना अब व्यर्थ है, वो अब ज़ाया हो जाएगा। वो ना हो, ज़ाया ना हो, इसको लेकर ये लगातार जगह जगह जा रहे हैं। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लगातार छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर, चाहे वो एसआई भर्ती हो या कांस्टेबल भर्ती हो, लगातार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आगे क्या कुछ होता है, छत्तीसगढ़ में बनी ये नई सरकार क्या फैसले लेती है, वो देखने वाली बात होगी। बन रही है हमारे साथ। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।